नमस्ते एवरीवन। तो आज की जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो है कपालभाति के ऊपर। कपालभाति के ऊपर कुछ कहने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी लोग चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक और चीज़, अगर आप रोज़ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर 7 से 8 मॉर्निंग और 7 से 8 इवनिंग योग क्लासेस चलती है जो कि रेगुलर क्लासेस हैं, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कपालभाति के ऊपर। कपालभाति क्या है? तो मैंने आपको पहले भी जो हमारे प्राणायाम की एक दिन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कपालभाति जो है वो एक षटकर्म है। बहुत सारे मतभेद हैं कि कपालभाति प्राणायाम में है। जैसे कि हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जो घिरण संहिता और हठ प्रदीपिका है उन दोनों में ही कपालभाति को षटकर्म कहा गया है। हालांकि घिरण संहिता में भी जब आप बहुत पूरा पढ़ते हो घिरण संहिता में, तो घिरण संहिता में भी कहीं कहीं आपको ये मिलेगा कि कपालभाति को प्राणायाम क्यों कहा जा रहा है, क्या रीज़न है इसके, ठीक है। और अगर हम आसन प्राणायाम मुद्रा की बात करते हैं तो उसमें भी कपालभाति को प्राणायाम का उल्लेख दिया गया है। हालांकि षटकर्म में भी उसमें कपालभाति कहा गया है। जब हम शीतक्रम, द्युतक्रम और वातक्रम की जो बात करते हैं तो वातक्रम जो है वो कपालभाति ही है, ठीक है। अब हम ये तो हमने जान लिया कि कपालभाति क्या है, तो मतभेद है प्राणायाम है या षटकर्म है, लेकिन जो ज़्यादा इसके ऊपर मत है वो षटकर्म ही माना गया है। हाँ, हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि जो कपालभाति है वो प्राणायाम का षटकर्म है। अगर हम ऐसे बोले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे ब्रीदिंग ट्रैक को क्लीन करता है। तो हमेशा भी प्राणायाम करने से पहले कपालभाति को करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ज़रूरी है कि आप सारे षटकर्म कर लें, लेकिन सारे षटकर्म करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी जल नीति, सूत्र नीति, ये कपालभाति, अगर ये सारी क्रियाएं अगर हम षटकर्म कर सकते हैं उसके बाद अगर हम प्राणायाम करें तो बहुत ही अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव रहता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि कपालभाति किसको करना चाहिए, या पहले हम ये जानते हैं कि कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर पता चली जाएगा कि कौन कर सकता है। कपालभाति देखो, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है वो कपालभाति ना करें, जो लोग हृदय रोगी हैं वो लोग कपालभाति ना करें। इवन टेक्स्ट में भी यही लिखा गया है कि जो उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति हैं या वो लोग कपालभाति को अवॉइड करें। लेकिन देखो, अगर उसमें इसलिए ये कहा गया है क्योंकि इंसान ना बहुत ज़िद्दी होता है। मतलब इंसान की प्रकृति होती है कई बार कि वो खुद को ये सोचता है कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने साफ कर दिया उसमें कि तुम करो ही मत, है ना। क्योंकि वो खुद तो नहीं, अब वो लिख दे रहे हैं वहाँ पे, तो वो कोई भी गलत मैसेज नहीं सेंड करना चाह रहे हैं, और कैसे इस चीज़ को आगे डिलीवर किया जा रहा है ये उनको नहीं पता। तो कुल मिला के बात ये है कि कपालभाति अगर आप किसी के सानिध्य में कर रहे हैं तो मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि उच्च रक्तचाप और जिनको जो हृदय रोगी है, जिनको हृदय से संबंधित कोई समस्या है, वो भी कपालभाति कर सकते हैं, लेकिन एक वेरिएशन के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ। आप उसको आपको मॉडिफाई कर देना पड़ता है, तभी आप कपालभाति करें। लेकिन अगर आपको वो मॉडिफिकेशन और वो वेरिएशन आपको नहीं समझ आ रही है तो आप अवॉइड ही करें तो बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा जिनको बिल्कुल ही नहीं करना है, ये तो वो लोग थे हार्ट पेशेंट और ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है, वो लोग थे जो कर सकते हैं, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। जिनको बिल्कुल भी नहीं करना है वो लोग हैं जिनको अल्सर जैसी समस्याएं हैं, जिनको मिर्गी आती है, जिनको दौरे पड़ते हैं, जिनको चक्कर आने जैसी स्थिति है। और अगर आपको हेडेक हो रहा है, अभी अगर आपको हेडेक हो रहा है तो उस समय आप कपालभाति को बिल्कुल भी ना करें। और जिन महिलाओं ने गर्भ धारण किया हुआ है वो महिलाएं भी कपालभाति को अवॉइड करेंगी। हालांकि आसन प्राणायाम मुद्रा में ये भी कहा गया है कि जिन महिलाओं का प्रसव नज़दीक है वो लोग कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं, बल्कि वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि किसको नहीं करना चाहिए। तो जिन लोगों को मैंने बोला कि इनको नहीं करना चाहिए, वो ना करके बाकी सभी लोग कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ तक हमें समझ में आ गया,
ठीक है। अब हम जानते हैं कि कपालभाति हमारे शरीर में करता क्या है, हम क्यों करें। देखो, सबसे पहला रीज़न तो यही है कि कपालभाति हमारे ब्रीदिंग ट्रैक को क्लीन करता है, यानी हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको उसमें जितना भी अवरोध बन रहा है उसको ख़त्म करता है, यानी कि उसका शोधन करता है। शोधन मीन्स शुद्धि करता है। इसीलिए कपालभाति बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम प्राणायाम करते हैं उससे पहले हमें कपालभाति करना चाहिए, तभी हमारा प्राणायाम हमें अच्छा प्रभावी होगा। ठीक है। अब हम क्या समझते हैं, ये हमारे अब श्वसन तंत्र से संबंधित हम क्या समझ रहे हैं कि जितने भी जो भी हमारे श्वसन क्रिया में जितना भी हमारा सिस्टम यूज़ होता है उन सभी का ये क्लींजिंग करता है। उन सभी में जितने भी टॉक्सिन है उसको एलिमिनेट करता है, उसको हमारे शरीर से बाहर फेंकता है। अब ब्रीदिंग ट्रैक में क्या क्या यूज़ हो रहा है, हमारे नाक यूज़ हो रहा है, ये पाइप यूज़ हो रहा है, ये साइनस, ये वाला एरिया, यहाँ पे जितनी भी व्याधियाँ हैं ये साइनस के एरिया में, ये सारी ख़त्म करता है। जिनको साइनसाइटिस होता है वो भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा एलर्जिक इशू है वो लोग इस अभ्यास को, डस्ट से जिनको एलर्जी हो गई, ठंडे गर्म से जिनको एलर्जी, तुरंत छींकें आने लगती है, वो इस अभ्यास को ज़रूर करें। और जिनको ये टॉन्सिल बनते हैं वो लोग इस अभ्यास को ज़रूर करें। और जिनको ट्यूबरक्लोसिस है, जिनको अस्थमैटिक है, वो लोग इस अभ्यास को ज़रूर करें। वैसे तो सभी करें लेकिन फ़ायदा इन लोगों को बहुत ज़्यादा होगा इससे। और क्या करती है कपालभाति, कपालभाति कफ शोधनी है। हमारे शरीर में जितना भी कफ होगा एक्स्ट्रा, देखो संतुलित मात्रा में वात पित्त कफ तीनों ही होना हमारे शरीर में ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी के शरीर में कफ ज़्यादा हो गया है, मोटापा ज़्यादा हो गया है, तो ये आपके शरीर से कफ को एलिमिनेट करती है। और कफ से संबंधित जितनी भी व्याधियाँ होती हैं हमारे शरीर में, जितनी भी दिक्कतें होती है, उन सभी को कपालभाति दूर करती है। ठीक है। यानी कि कफ से जितनी भी हमारे, चाहे पेट से संबंधित समस्याएं हो, चाहे हमारे रेस्पिरेटरी संबंधित, चाहे हमारे डाइजेशन सिस्टम से संबंधित हो, चाहे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हो, उन सभी समस्याओं को दूर करती है कपालभाति। तो कपालभाति बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है, बहुत इफ़ेक्टिव है। इवन जिनका पेट बढ़ा हुआ होता है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, वो लोग कपालभाति का अभ्यास, मैं तो ये कहती हूँ जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उनका वेट है, नहीं कर पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जिनका 102 103 किलो वेट है, नहीं हिल डुल पा रहे हैं। आप बैठ के कपालभाति का अभ्यास करें। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप शुरुआत कपालभाति से कीजिए। और फिर आप और ऐसे नहीं कि आपको 2 ही दिन में फ़ायदा दिखेगा, समय लगेगा, लेकिन खाली बैठ के भी तो बेटर है कि आप कुछ तो कर लें। तो कपालभाति एक इतना सुंदर अभ्यास है जो आपके शरीर को बहुत फ़ायदा देगा। अब हम आते हैं कपालभाति कैसे करें। तो देखिए, बहुत कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोगों को लगता है कपालभाति का सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है लोगों का, सांस लेने का और सांस छोड़ने का। 2 चीज़ें बहुत सेम हैं, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम। ठीक है, लेकिन दिखने में सेम लगती है लोगों को। अगर कोई देख रहा हो तो ऐसा लगेगा कि सेम ही हो रहा है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, और कपालभाति एक षटकर्म क्रिया है, शोधन क्रिया है, जो कि हम प्राणायाम से पहले करते हैं। ठीक है, लेकिन होता भस्त्रिका में क्या है, जब हम सांस ले रहे हैं तो भी हमारे सांसों की आवाज़ आ रही है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो भी हमारे सांसों की आवाज़ आती है। लेकिन कपालभाति में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांसों की आवाज़ नहीं आती है, और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारे सांस की आवाज़ आती है। और फोर्सफुली हम सांस को छोड़ते हैं, झटके से छोड़ते हैं, ताकि हमारा जो लंग्स है वो बिल्कुल एकदम छटक जाए, हमारा पेट एकदम अंदर जाता है इसमें। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि सांस जब हम बाहर छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर कैसे जाएगा। इसके लिए मैं आपको देखो, बहुत सिंपल, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं, आपने अभी आपका भी प्राथमिक लेवल चल रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले आप पेट में सांस भरिए, पेट को फुलाइए, पूरा फुलाइए बाहर। अब झटके से सांस छोड़िए बाहर, ये ठीक है। इस तरीके से, ये मैं हाथ पेट पे इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको मेरे पेट का मूवमेंट समझ में आ सके। तो आपको क्या करना है, सुखासन में बैठना है,
ये इस तरीके से आसन बिछा के आराम से एकदम रिलैक्स होके, अगर आप बहुत देर तक नहीं बैठ सकते हैं तो पीछे आप पिलो या कुशन रख सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर बैठें और एकदम रिलैक्स होकर, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को रिलैक्स रखना है, ऐसे स्लाउच नहीं करना है अपने कंधों को, ठीक है, इस तरीके से रखना है, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। और फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं करने, फेशियल एक्सप्रेशन आपके एकदम नॉर्मल रहेंगे, ऐसे नहीं करना है, ये गलत है। आपको एकदम रिलैक्स होके करना है, बिल्कुल भी यहाँ पे तनाव नहीं आने देना है, शोल्डर को एकदम रिलैक्स और ढीला रखना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, ऐसे नहीं बैठना है। बहुत सारे लोग कपालभाति को यहीं पे शुरू हो जाते हैं, ये और चेहरा बिल्कुल ऐसे कर लेंगे, ये कपालभाति नहीं है। कपालभाति में आपके चेहरे पे तनाव होता ही नहीं है, आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे होते हैं उस समय, इवन आपके फेस पे प्रसन्नता का भाव होता है, क्योंकि ये ऐसा अभ्यास होता है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कपालभाति का अभ्यास आगे आगे बढ़ता जाता है, आप तनाव मुक्त होते जाते हैं और आप एकदम रिलैक्स फील करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती जाती है और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंच पा रही है। जब आपके ब्रेन को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका तनाव स्वतः ही समाप्त होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करना है? तो एक तो मैंने क्या बोला कि आप गहरी लंबी सांस भरिए, पेट को पहले पूरा बाहर फुलाइए एंड देन सांस छोड़ते हुए पेट को झटके से अंदर खींचना है, ये। अच्छा, एक और चीज़ समझ आई, अभी हम ऐसे भी कर सकते हैं कपालभाति को, अगर किसी को नहीं आ रहा, खांसना है लेकिन मुंह बंद करके नॉर्मली। अभी आप प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, चलिए। मोबाइल को नीचे रखिए पहले, हाँ। अब क्या करना है आपको, दोनों हाथों को ऐसे नॉर्मल रहिए, कुछ मत कीजिए। जैसे हम खांसते हैं ना, तो खांसते हम ये खांस रहे हैं, लेकिन आपको मुंह बंद करके खांसना है। अब पेट पे रखिए हाथ को, वाह ये बहुत सुंदर ट्रिक है। अब पेट पे रखिए हाथ को, पेट अंदर जा रहा है ना खांसते हुए, बस यही आपको कपालभाति में करना है। अब यहाँ पे खांसना नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, आप ये देख रहे हो कि मेरा हाथ बाहर भी आ रहा है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है हाथ, ठीक है, मेरा हाथ बाहर भी आ रहा है। पहले मैं खांसूंगी, उसी खांसी को धीरे धीरे मैं ब्रीदिंग में कन्वर्ट कर दूंगी। है ना, बहुत सुंदर। बस ऐसे ही आपको करना है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, खांसी तो सबको पता है और खांसते तो हर कोई सही है, जब भी खांस रहे होंगे सबका पेट अंदर ही जाता है। ये देखिए, और सेम चीज़ हमारे कपालभाति में भी फॉलो होती है, यानी कि जब हम सांस भरते हैं तो पेट हमारा बाहर की तरफ आता है और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं एकदम से हमारा पेट अंदर चला जाता है और सांस हम बाहर छोड़ते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है तो एक पेट पे इसलिए रखना है, ज़रूरी नहीं है जब आपको समझ में आ जाए तो आप हाथ को रिलैक्स रख सकते हैं, लेकिन जब तक आपको समझ में नहीं आया है तब तक आप अपने हाथ को पेट में रखें, सांस भरते हुए पेट को बाहर फुलाइए पूरा। और अब आपको सांस छोड़नी है तो झटके से, ये इनिशियली आप ऐसे करें, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। अब हम ये समझते हैं कि कैसे, अब ये तो समझ में, टेक्निक तो हमें समझ में आ गई कि हमें ये करना है, इस तरीके से करेंगे, लेकिन कितनी बार, 1 मिनट में आइडियली हमें क्या करना है, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, यानी कि 1 सेकेंड में सिर्फ 1 स्ट्रोक किसको बोलते हैं, ये 1 सेकेंड में 1 आवृत्ति, तो 60 सेकेंड में कितनी आवृत्ति होगी, 60। शुरुआत में कम से कम 1 महीने तक आपको 1 मिनट में 60 सेकंड का ही, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक का ही अभ्यास करना है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। 1 महीने तक अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप 60 स्ट्रोक ही करें। अब कितनी देर तक कर सकते हैं, 5 मिनट कीजिए, यानी कि अगर आप 5 मिनट तक करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि 300,
ठीक है। तो 5 मिनट में आप कितनी कपालभाति करेंगे? 300। अगर आप थक जाते हैं तो आपको क्या करना है, 60 कीजिए एंड देन थोड़ी देर रिलैक्स, फिर 60 कीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स, फिर 60 कीजिए, थोड़ी देर रिलैक्स। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे जब 1 महीना आपने कर लिया, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप 1 सेकेंड में 2 स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हो। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है या जो हृदय रोगी हैं, मैंने बताया कि टेक्स्ट में उनको बिल्कुल ही मना किया गया है, वो इसलिए क्योंकि इंसान को ऐसे लगता है कि मैं तो कर सकता हूँ, तो उन्होंने लिखा कि भैया आप करो ही मत। उन्होंने सीधा ये लिख दिया, क्योंकि उनको वो अब ये अगर उनके सामने होते तो अपने सामने बैठा के आपको करवाते, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन के साथ कराते, वेरिएशन के साथ कराते आपको। तो वैसे वही वेरिएशन और मॉडिफिकेशन मैं आपको बता रही हूँ। जिनका भी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनको भी जो भी हृदय रोगी हैं, वो इस अभ्यास को 1 मिनट में सिर्फ 30 स्ट्रोक ही करेंगे। 1 मिनट में 30 स्ट्रोक। कैसे? यानी कि 2 सेकेंड में 1 स्ट्रोक। जनरली हम कैसे कर रहे हैं, ये तो वो लोग हैं जो फिट हैं वो कर रहे हैं, अभी शुरुआत है जिनकी, ठीक है। ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बिगनर और आप ऐसे कर रहे हैं, नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये इतना रैपिडली आप तब कर सकते हैं अगर आप बहुत बड़े प्रैक्टिशनर हैं, आप काफ़ी टाइम से कपालभाति कर रहे हैं, फिर आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अब शुरू कर रहे हैं कपालभाति, तो आप इस तरीके से ना करें, बल्कि 1 सेकेंड में 1 ही स्ट्रोक लें। और जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग इस तरीके से कपालभाति का अभ्यास करें। अगर आपको थोड़ा भी इसमें अनईजी फील होता है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है या जिनका हृदय से संबंधित कोई समस्या है, तो आप तुरंत इस अभ्यास को रोक दें, बिल्कुल भी ना करें। फिर आपको करना ही नहीं है। फिर ये मत सोचें कि 4 सेकंड में 1 स्ट्रोक कर लूँ, नहीं, फिर आप छोड़ दीजिए। इसका मतलब वो आपके ऊपर वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा कपालभाति। आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ। हाँ, एक डाउट इसमें और आया था कि बल्कि आज की क्लास में किसी ने पूछा था कि मूल बंद के साथ हम कपालभाति को कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी टेक्स्ट में ऐसे नहीं लिखा है कि मूल बंद के साथ हम कपालभाति का अभ्यास करें। तो बेटर है कि मूल बंद ना लगाएं, आप आराम से नॉर्मली ऐसे ही कपालभाति का अभ्यास करें, ठीक है। ये था कपालभाति। नेक्स्ट अनुलोम विलोम के बारे में बात करेंगे। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।